यानी इस वक्त आप पाकिस्तान के यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इस वक्त यूट्यूब पर 50 वीडियोस आपकी आ चुकी हैं और आपका यूट्यूब चैनल ग्रो भी कर रहा है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, जो कासिम अली शाह साहब हैं, उनसे बहुत मोटिवेशन मिलती है। अच्छा, अपनी वीडियोस भी आप खुद एडिट करती हैं? पापा से ज़्यादातर उन्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वो अक्सर मेरी वीडियोस एडिट भी करते हैं, मैं भी अपनी वीडियोस एडिट करती हूँ। मुस्तकबिल में चंद बुक्स लिखना चाहती हूँ। मैं अपना जो है एक इदारा बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी मिली है तो कुछ ऐसा करो कि मिसाल बन जाए, मेहनत इतनी करो कि निशान बन जाए। ज़िंदगी तो हर कोई गुजार देता है, लेकिन अगर हिम्मत है तो ज़िंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग अपना मनपसंद काम करने के लिए, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए सही वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं और इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और हम अपने मनपसंद काम नहीं कर पाते और एट द एंड वो एक पछतावा बन के रह जाता है। दोस्तों, अपना पैशन फॉलो करने के लिए आपको किसी सही वक्त की ज़रूरत नहीं। आज ही कदम उठाइए, आज ही अपना पैशन फॉलो करना शुरू कर दीजिए और एक खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर से, जिसने अपने दिल की आवाज़ को सुना और अपने पैशन को कंटिन्यू रखा। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर रानी ईमान फातिमा से। रानी बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आपने सबसे पहले हमारे लिए टाइम निकाला। रानी, इस वक्त आप पाकिस्तान की यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर हैं। 10 साल आपकी उम्र है, आप 7th ग्रेड में हैं और इस वक्त यूट्यूब पर 50 वीडियोस आपकी आ चुकी हैं और आपका यूट्यूब चैनल ग्रो भी कर रहा है। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने मोटिवेशनल स्पीकर बनने का क्यों सोचा? वो कौन सी इंस्पिरेशन थी जिसकी वजह से आपने सोचा कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए? इतनी छोटी उम्र में ये ख्याल कैसे आया आपको? सर, दरअसल मेरे जो वालिद मोहतरम हैं मोहम्मद अली राना साहिब, वो राइटर हैं। वो तकरीबन 4 से 5 बुक्स के मुसन्निफ़ हैं और उनके टीवी में ड्रामास भी आ चुके हैं। तो उनसे मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ, वो मुझे बहुत मोटिवेशन उनसे मिलती है और वो कहते हैं कि बेटा आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। सो उनसे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। इसके अलावा जो कासिम अली शाह साहब हैं, उनसे बहुत मोटिवेशन मिलती है और आप शुएब अंकल, आपसे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तकरीबन आपके मैं सारे जो है इंटरव्यूज़ देखती हूँ और मुझे बहुत उनसे इंस्पायर होती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये मोटिवेशनल स्पीकिंग करने का जो है सदका जारिया का काम भी है। और मेरे पापा, मैंने आपको पहले बताया कि वो बुक्स लिखते हैं, तो मैंने महसूस किया कि जो लोग हैं वो ज़्यादातर बुक्स पढ़ने की तरफ नहीं आ रहे, तो क्यों ना उन्हें कुछ कहकर, उन्हें बोल कर जो है मोटिवेट करने की कोशिश की जाए। और उससे मैंने मदद ली सोशल मीडिया से। मैंने अपने यूट्यूब पर चैनल बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं उस पर वीडियोज़ जो हैं बना के डालती हूँ और लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ और ये सदका जारिया का काम भी है। इसलिए मैंने ये फील्ड चूज़ की कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनने की कोशिश करूँ। अरे वाह, ज़बरदस्त। आपका लर्निंग एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, आप हर चीज़ से सीखती हैं, किताबें भी पढ़ती हैं, घर में मम्मा के साथ सारे काम भी करवाती हैं, बर्तन भी धुलवाती हैं, आप वहाँ पे सफाई भी करती हैं। अच्छा, अपनी वीडियोज़ भी आप खुद एडिट करती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी आपको आती है। इतना सारा कुछ कैसे सीखा आपने? सर, मेरे जो वालिद मोहतरम हैं मोहम्मद अली राना, उनसे ही मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया, उनसे बहुत इंस्पायरेशन मिलती है और कासिम अली शाह साहिब से भी, आपसे भी बहुत इंस्पायरेशन मिलती है और भी वासिफ़ अल वासिफ़ साहिब से भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं, कायदे आज़म से भी और इल्हामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से भी। इन सब से मैंने, पापा से ज़्यादातर उन्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वो अक्सर मेरी वीडियोस एडिट भी करते हैं, मैं भी अपनी वीडियोस एडिट करती हूँ, तो इस तरह मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीख लिया। अरे वाह, माशाल्लाह। अच्छा, आप क्या चाहती हैं मोटिवेशनल स्पीकर बनकर? आप हमारे माशरे में या लोगों में किस तरह की तब्दीली लाना चाहती हैं? मैं मुस्तकबिल में चंद बुक्स लिखना चाहती हूँ, इसके अलावा जिससे लोग मोटिवेट हों और मैं अपना जो है एक
इदारा बनाना चाहती हूँ, कासिम अली शाह साहिब से इंस्पायर होकर अपनी एक फाउंडेशन बनाना चाहती हूँ जिसमें नौजवानों को मोटिवेट किया जाए, उन्हें स्टोरीज़ मिलें, उन्हें लेक्चर्स मिलें, उन्हें बुक्स मिलें जिनसे वो मोटिवेट हों। और इसके अलावा जो है मैं आपसे भी बहुत इंस्पायर हूँ, तो इस तरह मैं लोगों की लाइफ को चेंज करना चाहती हूँ, ताकि क्योंकि ये जो नौजवान है यही हमारे जो है मुल्क का सरमाया है, इन्होंने आगे लेके चलना है, तो इन्हें इंस्पायर करना बहुत ज़रूरी है, इन्हें मोटिवेट करना बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सो मैं हुकूमत वक्त से भी गुजारिश करती हूँ कि वो मेरे इस इदारे को, इस फाउंडेशन को बनाने में मेरी मदद करें जिसमें नौजवानों को मोटिवेट किया जाए। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा रानी, मुझे आप कोई स्टोरी सुनाना चाहेंगी, क्योंकि आपकी स्टोरी बहुत अच्छी है और आप स्टोरी सुनाकर लोगों को मोटिवेट बहुत अच्छा कर लेती हैं। सर स्टोरीज तो मेरे जहन में काफ़ी आ रही हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगी। एडमंड हिलरी ने अपने सेकंड अटेम्प्ट में फ़ेल होने के बाद माउंट एवरेस्ट को देखा और देखते हुए कहा कि आई विल कम अगेन and conquer you because as a mountain you cannot grow but as a human I can। मतलब मैं फिर से आऊँगा और तुम्हें फतह कर लूँगा, क्योंकि एक पहाड़ की हैसियत से तुम तो ग्रो नहीं कर सकते, लेकिन एक इंसान होने की हैसियत से मैं कर सकता हूँ। जनाब यही है वो एटीट्यूड जो हर लीडर, हर अचीवर, हर जो है कामयाब इंसान में होता है। अगर हम एडमंड हिलरी की इस लाइन को समझ जाएं तो हमें बहुत बड़ा लेसन मिल सकता है। हमारी लाइफ की जर्नी में भी इस तरह के मुख्तलिफ माउंटेन्स आते हैं। वो फाइनेंशियल माउंटेन हो सकते हैं, फिजिकल माउंटेन हो सकते हैं, वो इमोशनल माउंटेन भी हो सकते हैं, जिनके आगे हम हार मान लेते हैं, जिनके आगे हम गिर जाते हैं। जनाब गिर जाना फेलियर नहीं है, लेकिन गिरकर ना उठना वो फेलियर है। सो मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे भी निगाहों से हटाएंगी। मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी, पर गिरकर तुझको होगा संभलना, ये ठोकरें ही तुझको चलना सिखाएंगी। अरे वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आपके बाबा ने हमें बताया कि आप बुक रीडिंग भी करती हैं और किताबें पढ़ना आपको बहुत पसंद है। आपकी फ़ेवरेट किताब कौन सी है और उससे आपने क्या सीखा? सर मैंने किताबें तो बहुत ज़्यादा पढ़ी हैं, मुझे बुक रीडिंग का शौक़ भी है, मुताला करने का भी शौक़ है। तो सबसे बेहतरीन जो मुझे बुक लगी है वो सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मैंने कंप्लीट कर ली है। मुख्तलिफ बुक्स पढ़ी हैं और मैं उनसे बहुत इंस्पायर भी हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बुक बहुत पसंद आई। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा मौजिद जो है थॉमस एल्वा एडिसन पे वो बुक लिखी गई है, वो मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा कासिम अली शाह साहिब की गुफ्तगू बुक और जाविया बुक इशफाक अहमद साहिब की। इसके अलावा मैं बहुत सी बुक्स पढ़ती हूँ। मेरे पापा जो हैं मोहम्मद अली राना, उनका एक नावल न्यू आया है जो इश्क नचाया उसका नाम है, तो वो मैंने पढ़ा है। वो उससे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। तकरीबन उन्होंने ना उस बुक में तमाम टॉपिक्स जो है ना वो डाल दिए हैं जो कि मोटिवेशन देने के लिए लोगों को, तो वो आप बुक्स भी ज़रूर पढ़िएगा। तो इसके अलावा आपसे भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं रानी, आपने अपने करियर को किस तरह प्लान किया है और करियर ऑब्जेक्टिव्स आपने क्या रखे हैं, किस तरह लेके चलेंगे अपने करियर को? सर मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं लोगों को मोटिवेट करूँ और क्योंकि जनाब ये जो सरमाया है ये नौजवान ही हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं और सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस डालूँ, अपना एक इदारा भी बनाऊँ जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, और आगे मैं मज़ीद लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करूँ, उनकी लाइफ को चेंज करने की कोशिश करूँ। मैं मुस्तकबिल में कुछ बुक्स भी लिखने का इरादा रखती हूँ, तो इसी तरह मैं अपने करियर को आगे एजुकेशन को किस तरह मैनेज करती हैं, स्टडी को, क्योंकि आपने किताबें भी पढ़नी हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस हैं और आप अपने यूट्यूब को भी टाइम दे रही हैं, तो पढ़ती कब है, किस टाइम निकालती हैं आप? सर टाइम तो निकालना पड़ता है, टाइम तो किसी के पास भी नहीं होता, लेकिन वक्त निकालना पड़ता है। तो सुबह तो मैं उठ के नमाज भी 5 वक्त की पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर मैं अपनी वीडियोस जो हैं वो देखिए, सुबह जब वीडियोस बनाती हूँ ना तो मेरा माइंड फ्रेश होता है, तो सुबह के वक्त जो है वो जो भी काम करें वो होता है, फिर वीडियोस बना लेती हूँ मैं। उसके अलावा मैं फिर अपना पढ़ती हूँ स्कूल का, मम्मा के साथ भी काम करवाती हूँ, बस मैनेज करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप अपने हम उम्र जो बच्चे हैं, आपके दोस्त वगैरह हैं जो आपकी एज में हैं,
उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? देखिए, मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि हिम्मत मत हारें, क्योंकि इफ़ यू सेक्रीफाइस योर टुडे सो टुमारो इज़ योर्स। आपको अपना आज कुर्बान करना पड़ेगा, आपको अपनी जी जान लगानी पड़ेगी। जनाब, शेर हो या हिरन, भागना तो होगा। किसी को जो है भूख मिटाने के लिए, तो किसी को जान बचाने के लिए भागना आपको पड़ेगा। आपको हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि ज़िंदगी मिली है तो कुछ ऐसा करो कि मिसाल बन जाए। मेहनत इतनी करो कि निशान बन जाए। ज़िंदगी तो हर कोई गुजार देता है, लेकिन अगर हिम्मत है तो ज़िंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। एक आदत अपने अंदर डालें, एक अच्छी आदत जो है, गुड हैबिट, वो ये कि आप सुबह जल्दी उठें और 5 वक्त की नमाज आप ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा आप अपने टाइम को मैनेज करें, वक्त को ज़ाया ना करें, क्योंकि टाइम कभी नहीं रुकता, वक्त कभी नहीं रुकता। आपको अपना काम करते रहना है और हिम्मत नहीं हारनी। देखिए, बिल गेट्स भी जो हैं, वो जब माइक्रोसॉफ्ट पर काम कर रहे थे तो वो जूते पहनकर ही सो जाते थे, ताकि सुबह उठने पर और उन्हें पहनने पर जूतों को टाइम ना वेस्ट हो। वो 16-16 घंटे काम करते थे। जब वो काम कर रहे होते थे, उन्हें ना खाने की फिक्र थी, ना पीने की, ना सोने की, ना छुट्टी की और ना ही पार्टी की। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम से ही मतलब था, उन्हें अपने काम से ही लगन थी। यही लगन थी, यही हौसला था, यही हिम्मत थी जिसने उन्हें बना दिया दुनिया का दूसरा अमीर तरीन इंसान। तो आप हिम्मत करें, हिम्मत मत हारें। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपके वालिदैन आपको इजाज़त दे रहे हैं कि आप अपना पैशन जो है उसको कंटिन्यू रखें और उसके साथ आपकी मदद भी कर रहे हैं, तो आप दूसरे बच्चों के वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं वालिदैन को ये पैगाम देना चाहूँगी, मेरी ये बात आप गौर से ज़रूर सुनिएगा, बेशक आप नोट कर लीजिए कि आप अपने बच्चों के लिए बेशक कुछ ना बनाएं। आप अपने बच्चों के लिए बेशक कुछ ना बनाएं, लेकिन अपने बच्चों को कुछ ज़रूर बना दें। क्योंकि जनाब, अगर आप अभी पैसे जमा करने के लिए आप काम करेंगे, फिर आप कहेंगे कि हम तो काम कर रहे थे इसलिए अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाए, लेकिन जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे कि जमा पूंजी है, आपकी जो दौलत है, उसका वो नेगेटिव यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइम निकाल के अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, उन्हें इंस्पायर करेंगे, तो फिर आपके बच्चे दौलत भी कमाएंगे, अपने पाँवों पर खड़े भी हो जाएंगे और आगे ये काम भी सदका जारिया है, तो आपको भी बहुत सवाब मिलेगा। तो मेरी इस बात को याद रखिएगा कि अपने बच्चों को ज़रूर कुछ बनाएं, क्योंकि यही इस मुल्क का, इस कौम का सरमाया है। बहुत बहुत शुक्रिया रानीन बेटा, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाज़रीन, ख़ास तौर पे वालिदैन, उनसे मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को उनका पैशन फॉलो करने दीजिए और उनकी मदद कीजिए। बहुत शुक्रिया इंटरव्यू देखने के लिए।